Hello students, we are studying the first chapter of Honeycomb, 3 questions. We have studied its first part. In the end of its first part, we studied that there was a man who was running towards the king and the hermit. एक आदमी hermit और राजा के पास भागकर आ रहा था. So let us continue this story, starting the second part of this lesson. So let us start. The king turned round and saw a bearded man running towards them. राजा मुड़ा और उसने देखा कि एक दाढ़ी वाला आदमी दौड़कर उनकी तरफ आ रहा था. His hands were pressed against his stomach. उसने अपने हाथों से अपने पेट को दबा रखा था. From which blood was flowing, जिससे कि खून बह रहा था. When he reached the king, he fainted. जब वह राजा के पास पहुंचा तो वह बेहोश हो गया and fell to the ground, और ज़मीन पर गिर गया. The king and the hermit removed the man's clothing. राजा और हर्मिट ने उस आदमी के कपड़े उतारे and found a large wound in his stomach. और क्या देखा कि उसके पेट में एक बहुत बड़ा घाव था. The king washed and covered it with his handkerchief. राजा ने उसके घाव को धोया और अपने हैंडकरचीफ मीन्स अपने रुमाल से उसे ढक दिया. But the blood would not stop flowing. लेकिन खून बहना बंद नहीं हुआ. The king redressed the wound. राजा ने दोबारा से घाव को पट्टी की until at last the bleeding stopped. और एट लास्ट खून बहना बंद हो गया. द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक. आदमी पहले से बेटर महसूस करने लगा, कुछ ठीक महसूस करने लगा और उसने पीने के लिए पानी मांगा. द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम. राजा फ्रेश वाटर लाया और उसे दे दिया. बाय दिस टाइम द सन हैड सेट. इतने तक सूर्य अस्त हो चुका था. एंड द एयर वाज कूल. और हवा ठंडी हो गई थी, मीन्स वातावरण में ठंडक हो गई थी. द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरीड द वाउंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड. राजा ने हर्मिट की हेल्प से उस घायल आदमी को उठाकर झोपड़ी के अंदर ले गया और उसे बेड पर लिटा दिया. द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट. आदमी ने अपनी आंखें जो थी वो बंद रखी और लेटा रहा, चुपचाप लेटा रहा. द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन. राजा जो कि पैदल भी चला था और काम भी किया था. क्या काम किया था उसने? ग्राउंड को डिग किया था. तो इस वजह से वो थका हुआ था. ले डाउन ऑन द फ्लोर. और वह फर्श पर लेट गया. एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट. और सारी रात सोया रहा. व्हेन ही अवोक इट वाज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर. जब वह जागा तो उसे ये याद करने में कुछ समय लगा वेयर ही वाज और हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लाइंग ऑन द बेड वास. कि वह स्वयं कहाँ था और जो दाढ़ी वाला आदमी बेड पर लेटा हुआ था वह कौन था. Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. जब दाढ़ी वाले आदमी ने देखा कि राजा जाग गया है तो उसने राजा से कहा, मुझे माफ़ कर दो. Forgive me, मुझे माफ़ कर दो. I do not know you and have nothing to forgive you for. मैं तुम्हें नहीं जानता और कुछ ऐसा है भी नहीं जो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूं. said the king. राजा ने कहा, You do not know me, but I know you. तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ. I am that enemy of yours who swore revenge on you. मैं तुम्हारा वह शत्रु हूँ जिसने तुमसे बदला लेने की कसम खाई थी. Because you put my brother to death
एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, क्योंकि तुमने मेरे भाई को मरवा दिया था और मेरी प्रॉपर्टी, मेरी संपत्ति छीन ली थी। आई न्यू, मैं जानता था, यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, कि तुम हर्मिट को मिलने के लिए अकेले जा रहे थे। एंड आई मेड अप माई माइंड, और मैंने ये डिसाइड कर लिया, टू किल यू, तुम्हें मारने का, ऑन योर वे होम, जब तुम वापस घर आओगे तो तुम्हारी हत्या करने का मैंने डिसाइड कर लिया। बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन दिन बीत गया और तुम वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, मैंने अपने छिपे हुए स्थान को छोड़ दिया। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, और मैं तुम्हारे बॉडी गार्ड के नज़रों में आ गया। हु रिकॉग्नाइज्ड मी, जिसने मुझे पहचान लिया। एंड वाउंडेड मी, और मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं उससे तो बच निकला। बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट टेस्ट माई वाउंड्स, लेकिन अगर तुमने मेरे कामों पर मरहम पट्टी नहीं की होती तो मैं मर गया होता। आई विश्ड टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, मैंने तो तुम्हारी हत्या करने की इच्छा की थी, लेकिन तुमने मेरा जीवन बचा लिया। नाउ, अब, इफ़ आई लिव, अगर मैं जिंदा रहता हूँ, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, तो मैं तुम्हारे मोस्ट फेथफुल मीन्स सबसे अधिक वफादार सेवक के रूप में मैं तुम्हारी सेवा करूँगा। एंड विल ऑर्डर माई सन्स, और मैं अपने बेटों को भी आदेश दूंगा, टू डू द सेम, कि वो भी ऐसा ही करेंगे, मीन्स तुम्हारे सबसे अधिक वफादार सर्वेंट बनकर रहेंगे। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस with his enemy so easily and to have won him over as a friend. राजा इतनी आसानी से अपने एक शत्रु के साथ शांति स्थापित करने में और उसे एक फ्रेंड के रूप में जीत कर बहुत खुश था। He not only forgave him, उसने उस दाढ़ी वाले आदमी को न केवल माफ़ किया, but said, लेकिन उसने ये भी कहा, He would send his servants, कि वह अपने सर्वेंट्स को भेजेगा, and his own doctor, और अपने डॉक्टर को भेजेगा, to look after him, जो उसकी देखभाल करेंगे। And he promised to give back the man his property, और उसने उस व्यक्ति को उसकी प्रॉपर्टी वापस देने का प्रोमिस किया, वापस देने का वचन दिया। Leaving the wounded man, उस घायल आदमी को छोड़ते हुए, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, राजा झोपड़ी से बाहर चला गया। एंड लुक राउंड फॉर द हर्मिट, और उस हर्मिट को, उस सन्यासी को, उसको ढूंढने लगा। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस, जाने से पहले उसने अपने क्वेश्चंस के आंसर लेने की एक बार फिर से इच्छा की। द हर्मिट वाज on his knees sowing seeds in the beds, हर्मिट घुटनों के बल बैठकर क्यारियों में बीज बो रहा था। that had been dug the day before, जो क्यारियाँ एक दिन पहले खोदी गई थी। the king went up to the hermit, राजा हर्मिट के पास गया, and said, और बोला, for the last time, अंतिम बार, I beg you, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, टू आंसर माई क्वेश्चंस, अपने क्वेश्चंस के आंसर पाने के लिए। वाइज मैन, इंटेलिजेंट व्यक्ति। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, सेड द हर्मिट, हर्मिट ने क्या कहा कि तुम्हें पहले से ही तुम्हारे क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके हैं, तुम अपने क्वेश्चंस के आंसर पा चुके हो। स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड, अभी भी वह ग्राउंड की ओर झुका हुआ था। एंड लुकिंग अप एट द किंग, और ऊपर राजा को देख रहा था। एज ही स्टूड बिफोर हिम, वह, क्योंकि वह अब खड़ा हो गया था। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, मुझे किस प्रकार आंसर्स मिल गए हैं। वट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है। डू यू नॉट सी, क्या तुम नहीं देख रहे हो।
रिप्लाइड द हर्मिट। हर्मिट ने उत्तर दिया, क्या कहा कि क्या तुम नहीं देख रहे हो? इफ़ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस यस्टरडे एंड हैड नॉट डग दीज बैड्स फॉर मी, यू वुड हैव गॉन अवे। अगर तुमने मेरी शारीरिक दुर्बलता पर दया नहीं की होती, कल तुमने मेरी शारीरिक दुर्बलता पर तुमने दया नहीं की होती और मेरे लिए ये क्यारियाँ नहीं खोदी होती, यू वुड हैव गॉन अवे, तो तुम घर चले गए होते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, तो वह आदमी तुम पर अटैक कर देता, हमला कर देता। एंड यू वुड हैव विश्ड, और तुमने ये इच्छा की होती, यू हैड स्टेड विद मी, कि काश तुम मेरे पास ठहरे होते। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वह था जब तुम क्यारियाँ खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन था, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और जो तुमने मेरे लिए अच्छा किया वह सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य था। आफ्टरवर्ड्स, उसके पश्चात, व्हेन द मैन रैन टू अस, जब आदमी भागकर हमारे पास आया, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन, मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम तब था, व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, जब तुम उसकी देखभाल कर रहे थे। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड्स, क्योंकि अगर तुमने उसके घावों पर मरहम पट्टी नहीं की होती, ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, तो वह तुम्हारे साथ बिना शांति स्थापित किए मर गया होता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, इसलिए वह मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन था। एंड वट यू डिड फॉर हिम, और जो तुमने उसके लिए किया, वाज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, वह तुम्हारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट कार्य था, सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य था। रिमेंबर देन, तो याद रखना, देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पोर्टेंट, केवल एक समय ऐसा होता है जो कि इम्पोर्टेंट होता है। एंड दैट टाइम इज़ नाउ, और वह समय है अब। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण समय है। बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम, क्योंकि यह केवल वह समय है, वी हैव एनी पावर टू एक्ट, जब हमारे पास कुछ करने की ताकत है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विथ एट ए पर्टिकुलर मोमेंट, और मोस्ट इम्पोर्टेंट नेसेसरी पर्सन जो है वो वह पर्सन है जो एक पर्टिकुलर टाइम में, एक विशेष टाइम में जो तुम्हारे साथ है। फॉर नो वन नोज, क्योंकि कोई नहीं जानता, वट विल हैपन इन द फ्यूचर, कि आने वाले समय में क्या होगा, अगले ही पल क्या हो जाए कुछ पता नहीं। एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, और क्या हम किसी और से मिल भी पाएंगे या नहीं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड, और सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य जो है, बिजनेस जो है, वो ये है कि तुम उस पर्सन के साथ अच्छाई करो। एट द टाइम, जो पर्सन एक पर्टिकुलर टाइम में जो पर्सन आपके साथ है, तुम उसके साथ अच्छा करो। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस एलोन, क्योंकि भगवान ने हमें इस संसार में एक उद्देश्य के साथ भेजा है। क्या उद्देश्य है? कि हम सबके साथ अच्छे रहें। सो स्टूडेंट्स, दिस लेसन इज़ completed, and once again I will tell you the 3 questions again. The first question is, how can I learn to do the right thing at the right time? How can I learn to do the right thing at the right time? मैं किसी सही काम को सही समय पर करना कैसे जान सकता हूँ? मीन्स राजा ये हर्मिट से पूछ रहा है कि मुझे किसी सही काम को करने का
सही समय का कैसे पता चलेगा? तो इसके आंसर में हर्मिट का क्या आंसर है? द राइट टाइम इज़ नाउ। राइट टाइम क्या है? अभी है, अभी। द सेकेंड क्वेश्चन इज हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट? मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट लोग कौन हैं? तो हर्मिट इसका क्या आंसर देता है? द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विथ एट ए पर्टिकुलर मोमेंट। एक मोस्ट नेसेसरी पर्सन वह पर्सन है जो एक विशेष समय में आपके साथ है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट? कौन से काम करने मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? तो हर्मिट क्या आंसर देता है इस क्वेश्चन का? द मोस्ट इम्पोर्टेंट अफेयर इज़ टू डू दैट पर्सन गुड। मोस्ट इम्पोर्टेंट काम जो है वो ये है कि एक पर्टिकुलर टाइम में आप जिस पर्सन के साथ हो आप उसके साथ अच्छा करो। सो स्टूडेंट्स, this lesson is completed and we have learned a lesson from this chapter, that is its moral, and it is do good, have good, कर भला हो भला. Thanks for watching.